आज मैं आपसे दो सवाल पूछूंगा। पहला, क्या ईश्वर पत्थर में है? अगर आपका जवाब हाँ है तो दूसरा सवाल सुनिए, क्या ईश्वर कूड़े कचरे में भी है, जूते चप्पल में भी है? अगर ईश्वर हर जगह है तो फिर हम पूजा सिर्फ पत्थर की ही क्यों करते हैं? क्या वजह है? सिर्फ यह कि वहां ईश्वर है, या फिर हम अनजाने में ईश्वर और पत्थर इन दोनों में अंतर करना ही भूल गए हैं? आज की इस वीडियो में हम किसी की आस्था का मजाक नहीं उड़ाएंगे और न ही किसी से नफरत की बात करेंगे। हम सिर्फ तर्क और प्रमाण और ऋषि महर्षियों के ज्ञान के आधार पर इस सवाल का उत्तर खोजेंगे कि ईश्वर की उपासना का सही तरीका क्या है। आज आपको पूजा का वह अर्थ समझ में आ जाएगा जो पहले कभी नहीं बताया गया। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम सीधा पॉइंट पर आते हैं। पत्थर की मूर्ति की पूजा करनी चाहिए या नहीं? क्योंकि सवाल है कि पत्थर में ईश्वर है या नहीं। जाहिर सी बात है, आप यही जानने के लिए इस वीडियो में आए हैं। तो इसका उत्तर है कि हाँ, पत्थर में ईश्वर है। तो जब ईश्वर पत्थर में है तो आप यही चाहते हैं ना कि पत्थर की पूजा करने में क्या दिक्कत है? दिक्कत जानना है क्या है? तो अब हम आपसे एक प्रश्न करते हैं, बताइए उत्तर। क्या ईश्वर पूरे कचरे में नहीं है? चप्पल जूते में नहीं है या नहीं? बोलिए, कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर ईश्वर पत्थर में है तो आप वहां पूजा कर सकते हैं, तो ईश्वर कचरे में भी तो है। आप कचरे में ईश्वर की पूजा करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? क्या दिक्कत है? वहां ईश्वर नहीं है क्या? वहां भी तो ईश्वर है। वहां पूजा करने में क्या दिक्कत है? वहां पूजा क्यों नहीं करते? इसका मतलब साफ है, आप ईश्वर की पूजा नहीं कर रहे हैं, आप पत्थर की पूजा कर रहे हैं। पत्थर की पूजा कर रहे हैं, बहाना मारते हैं, झूठ बोलते हैं कि हम ईश्वर की पूजा कर रहे हैं। देखिए, बात यह नहीं है कि ईश्वर पत्थर में है या नहीं, बात यह है कि पूजा किसकी हो रही है, ईश्वर की या पत्थर की। अगर केवल किसी वस्तु में ईश्वर का होना ही पूजा का आधार होता तो फिर संसार की हर वस्तु पूजा के योग्य हो जाती। इसका अर्थ यह है कि ईश्वर का सर्वव्यापक होना और उपासना का सही माध्यम दो अलग बातें हैं। अगर ईश्वर की पूजा करनी है सही से तो उसका तरीका आपको सीखना पड़ेगा। 99.99% लोगों को वो तरीका ही पता नहीं है। अब एक उदाहरण से समझिए, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आप मेडिकल कॉलेज जाते हैं, वहां के शिक्षक जैसा सिखाते हैं वैसा सीखते हैं, तब डॉक्टर बनते हैं। अगर आपको इंजीनियर बनना है तो इंजीनियरिंग कॉलेज जाकर पढ़ाई करनी पड़ती है। अगर वकील बनना है तो कानून पढ़ना पड़ता है। हर क्षेत्र में सफलता पाने के लिए उस क्षेत्र के जानकार से सीखना पड़ता है। तो फिर ईश्वर की पूजा करनी है तो उन ऋषि महर्षियों से सीखो ना, जिन्होंने ईश्वर का साक्षात्कार किया है। वो सही बताएंगे ईश्वर की पूजा कैसे होती है और कहाँ होती है। मंदिर में होती है कि मस्जिद में होती है कि कहीं और होती है? उन ऋषि महर्षियों से सीखो जिनके ज्ञान पर वेद आधारित है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, ईश्वर सब जगह है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन ईश्वर की पूजा आप वहां कर सकते हैं जहां ईश्वर और आप दोनों वहां कर सकते हैं। अब ऐसी जगह कहां मिलेगी? मूर्ति में। मूर्ति में ईश्वर तो है, हमें स्वीकार है, लेकिन हम वहां नहीं हैं मूर्ति में। क्या आप मूर्ति के अंदर घुस सकते हैं? मूर्ति में पूजा करनी है तो पहले मूर्ति में घुसो, तब जाकर वहां सही से पूजा होगी। कचरे में पूजा करनी है तो पहले कचरे में घुसो, फिर वहां ईश्वर की पूजा होगी। जरा अपने बारे में सोचिए। अच्छा, हमारे इस शरीर में ईश्वर है कि नहीं है? क्या इस शरीर में ईश्वर है? बिल्कुल है, ठीक है। अब क्या इस शरीर में आत्मा भी है? हम कहाँ हैं? हम भी शरीर में हैं या मूर्ति में हैं? जब हम भी शरीर में हैं, हम मतलब आत्मा, जब आत्मा भी और परमात्मा भी दोनों पास में इसी शरीर में है, तो फिर दूर क्यों जाना? यही पूजा कर लो ना। आत्मा और परमात्मा दोनों का सबसे निकट संबंध कहाँ है? इसी शरीर के भीतर। इसलिए जब भी किसी सच्चे साधक, ऋषि मुनि, योगी को आप देखेंगे, जितने भी सही तरीके से ईश्वर की पूजा कर रहे हैं, वे सब ऐसे बैठे हैं आंख बंद करके। वो सब आंखें बंद करके ध्यान करते हैं। इसका मतलब भगवान की पूजा अपने अंदर होती है। वे बाहर किसी वस्तु में ईश्वर को खोजने नहीं जाते हैं, बल्कि अपने भीतर परमात्मा का ध्यान करते हैं। इसका अर्थ अपनी पूजा करना नहीं है, अपने भीतर स्थित परमात्मा की उपासना करनी है। यहाँ मतलब ये मत समझना कि अपनी पूजा करनी है, नहीं, ईश्वर की पूजा करनी है अपने अंदर, क्योंकि अंदर दोनों हैं, दोनों आमने सामने प्रत्यक्ष हैं। आत्मा और ईश्वर दोनों एक दूसरे से ठीक ठीक बिल्कुल बढ़िया आपस में बातचीत कर सकते हैं। लेकिन मूर्ति में ईश्वर तो है, पर हम मूर्ति में घुस नहीं सकते, इसलिए वहां पूजा नहीं हो पाएगी। इसलिए वहां करना ठीक नहीं है। ईश्वर अलग चीज है और मूर्ति अलग चीज है। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि ये आपका अपना यूट्यूब चैनल है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जबरदस्त टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम।